अब तक तो आपने बहुत कुछ देख ही लिया होगा कि आदि पुरुष ने क्या किया, उसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। क्रिएटर्स डैमेज कंट्रोल पे आ चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने रामायण नहीं बनाई है, मगर जो मेन एंग्री इमोशंस है वो आ कहां से रहे हैं। तो बता दूं, लोगों का अब डिनाइल टूट रहा है। एक होता है भरोसा, दूसरा आता है अंधा भरोसा। जहां प्रभास के केस में मैटर यही था कि बंदा बिल्कुल भी प्रभु श्री राम के गेटअप में सूट नहीं कर रहा था, मगर फिर भी लोग एक चांस दे रहे थे कि चलो भाई अच्छा एक्टर है, मान लेते हैं, आगे देखते ही। जिस पे ये वही बात हो जाती है कि अगर मुझे बैटमैन का रोल मिलेगा तो मैं मना क्यों करूंगा। मगर ये बात मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि मैं कितना चूतिया लगूंगा, क्योंकि मैं उस रोल के लिए फिट नहीं बैठता। तुम अपने भगवान प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को तुम सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में उल्टा है। सुपरमैन रिलीजन से इंस्पायर है, लेकिन बस समझने भर के लिए ही भाई सिमिलैरिटीज को देख सकते हो कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इतना काम, कंपोज्ड और महान कैसे हो सकता है। श्री राम के किरदार को पर्दे पे देखकर आपको गले लगाने का मन होना चाहिए। मगर आदि पुरुष के फर्स्ट सीक्वेंस में श्री राम का इंट्रोडक्शन कैसे होता है? एक सो कॉल्ड भयंकर एक्शन के साथ। अपना सस्ता शाह खान आता है अपने डिमेंटर्स की आर्मी के साथ, जो कि किस वजह से श्री राम के ऊपर हमला कर रहा है नहीं पता। आगे इसके नैरेटिव में इंपॉर्टेंस क्या है कुछ नहीं पता। उस पैथेटिकली शॉर्ट फाइट सीक्वेंस को ओम राउत बताना चाह रहे थे कि प्रभु श्री राम कितने बैडएस हैं, जो कि वो भी नहीं हुआ उनसे। जिसपे अपना नेक्स्ट वैलिड कमी आती है, जो कि भाई अपने आखिरी बुरे से बुरे सपनों में भी मैंने उसे नहीं इमेजिन किया था कि भाई अपने महिला किरदारों को रामायण में सेक्सुअलाइज दिखाना। I mean, यार उन्हें जरूरी ही क्यों था शूट करना। मैं ये बात जानता हूं कि भाई मैं जाहिल हूं, मैंने रामायण के सारे संवादों को नहीं पढ़ा हुआ है, मगर एक बात ये मैं जरूर से समझता हूं कि मॉडेस्टी हमेशा से कॉमन रही है। दैट होल चेंजिंग सीन ऑफ विभीषण's वाइफ इज जस्ट सो डिजेनरेसी। किसी बात की शर्म और हया का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। और ये तर्क देने का मुझे कोई भी मतलब नहीं है कि भाई इज्जत लोगों के नजरों में होती है, क्योंकि भाई एक स्टैंडर्ड मैनरिज्म तो सबके पास होता है कैरेक्टर्स और उनके कॉस्ट्यूम को लेकर। जहां आपने रावण को फाइबर मास्क पहना दिया, प्लास्टिक प्लेटेड आर्मर पहना हुआ है, एंड ऊपर से कॉमन मॉडेस्टी तो है ही नहीं फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर, जो कि सीरियसली आपके चरित्र और आपके फिल्म मेकिंग के प्यार के ऊपर सवाल खड़े करता है। एंड नाउ द भाई वीएफएक्स पार्ट, लेट मी टेल यू गाइस, 2023 में भी ये बहाना एक्सेप्ट करना बंद कर दो कि भाई इंडिया के पास औकात नहीं है वर्ल्ड लेवल विजुअल इफेक्ट्स अचीव करने को। इंडिया भाई हॉलीवुड में दे रहा है तो इधर क्यों नहीं दे सकता? एंड इट्स जस्ट बैफलिंग कि भाई क्रिएटर्स इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि काम हमने तो अच्छा किया है, ऑडियंस चूतिया है वो नहीं समझ पाए। जहां मैं तुम्हें कोई 200 मिलियन की मार्वल डीसी मूवीज का कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, जहां कुछ टाइम पहले भाई यूट्यूब पे ही फैंस ने स्पाइडरमैन लोटस को एक नॉन प्रॉफिट मूवी बनाने की सोची है, जो कि अभी पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है, मगर उसका ट्रेलर आ चुका है, जो कि काफी कंट्रोवर्सी में भी घिरा रहा। जहां उस मूवी को $1 लाख का क्राउड फंड किया गया था, जो कि करीबन इंडिया में 80 लाख रुपए से ऊपर आते हैं। जिसके वीएफएक्स टीम में पता है कितने लोग थे? 5, जिनमें से कितने तो बच्चे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि उनका विजुअल इफेक्ट्स का बजट 10 लाख रुपए से भी ऊपर गया होगा, जहां उन्होंने में ऐसे विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं फ्रॉम स्क्रैच। 2019 में भी भाई हेलबॉय सिर्फ 50 मिलियन बनी थी, यानी सिर्फ 350 करोड़ में, और उसका वीएफएक्स देख लो कितना रियलिस्टिक और कन्विंसिंग लगता है। हाल ही में ऑस्कर विनर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सिर्फ 205 करोड़ में बनी थी, और उसके वीएफएक्स टीम में भी सिर्फ 5 लोग थे। जिससे पता है क्या फील होता है? जिनकी भाई नियत अच्छी ना हो ना, उनको अगर 2000 करोड़ भी दे दो तो भी वो हक देंगे। भाई फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, स्टिल्स यूज किए जा रहे हैं, जिटरी इफेक्ट आ रहा है। भाई जाहिलों की तरह इन्होंने अंगूठी से लेकर कमल के फूल तक को सीजीआई किया, जिससे पता चलता है कि तुम्हारा विजन ही तय नहीं था मूवी बनाने से पहले, मूवी बनाने तक, मूवी बनाने के बाद भी। क्योंकि भाई आपको अपने काम के प्रति चाहत होना बहुत जरूरी है, वरना बस अगर आप खाना पूर्ति करना चाहोगे ना तो पैसे हमेशा कम पड़ेंगे। ओवरऑल इट्स कंसर्निंग कि इन्होंने अपना पैसा कहां यूज किया। इवन प्रोडक्शन सीजीआई पर्सपेक्टिव से भी भाई खुद ही की सीजीआई कंपनी खोली और खुद ही में सारे पैसे दे दिए, क्योंकि इनका काम तो टूनपुर के सुपर हीरो से भी ज्यादा बेकार है। एंड जिस कन्विक्शन के साथ ये अपने काम को डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे देश के कथावाचक उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें समझाने के लिए, तो भाई वो कंप्लीटली अलग बात है। जब आप उसे विजुअल पॉइंट से कंपेयर करते हो, जब आप किरदार के शूज में उतर के उसे समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो जो डेरोगेटरी लैंग्वेज मेकर्स चेंज करने को प्रॉमिस कर रहे हैं, वो पावर बताई नहीं जाती, वो पावर दिखाई जाती है। क्योंकि तुम सब ये बात जानते हो कि पावर बताई नहीं दिखाई जाती है। खैर इन कंक्लूसिव दे फक्ड अप सीरियसली। मेहनत कर रहे हैं कि एटलीस्ट पिक्चर पैसे तो कमा ले, और आई थिंक वो कमा भी लेगी सिर्फ रामायण होने की वजह से। मगर इसके अलावा अब जो आने वाले 6 महीने होंगे, उस टाइम पे पता चलेगा कि इवन कास्ट एंड क्रू भी पीछे से आवाज देना चालू कर देगी कि कहां पे क्या चीजें हो रही। खैर तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि आदि पुरुष को लेकर और क्या चीजें हो रही हैं बाजार में, और क्या डिफेंड किया जा रहा है इसे। मगर भाई आगे जाने से पहले एक्सट्रैक्शन 2 मूवी भी आ चुकी है, जिसके लिए मेरी इस वाली वीडियो मैंने सारी चीजें कवर की है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।